हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। पर उससे पहले जिन्होंने भी मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो ना देखा हो, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। अगेन हम सेम एग्जांपल लेंगे जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था। वी हैव अ कैफे ओनर, हमारे पास एक कैफे ओनर है और यहाँ पर हमारे पास एक फार्मर था। अगेन सामने एक पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास, जहां पर 3 मंथ्स हमने मैच्योरिटी ली थी। 1000 kg हमारा क्वांटिटी था एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। सिंपल, ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, हम जिसमें हमने नाम दिया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेम कॉन्ट्रैक्ट, अगेन सेम कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सचेंज पे होता है, समझना, जब सेम कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे होता है और एक स्टैंडर्डाइज वर्जन पे होता है, जो एक स्टैंडर्डाइज वर्जन पे होता है। व्हाट इज स्टैंडर्डाइज? मतलब जो भी टर्म्स है एक्सचेंज डिसाइड करेगा और उसी टर्म्स पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था, कैफे ओनर और फार्मर साथ मिलकर इन पर्सन में कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो कस्टमाइजेबल है वो बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब जो एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है उसी में आपको ट्रेड करना होगा। दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओटीसी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड है। व्हाट इज बाय ओटीसी? दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर मार्केट, मतलब फिजिकल मार्केट। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, बट जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज पे लिस्ट है और एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। ये मेन डिफरेंस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अगेन जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कैफे ओनर जो रहेगा, जो बाय कर रहा है अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अगेन हम वही लाइन पे अभी तक है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट। बस एक हो रहा है ओटीसी या फिजिकल मार्केट में, एक हो रहा है लिस्टेड यानी कि एक्सचेंज मार्केट में। एक है कस्टमाइजेबल यानी कि हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड जो एक्सचेंज डिसाइड करता है, वह हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये मेन डिफरेंस है जो आपको प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यूज में और बेसिक नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है। नाउ सेम जो कैफे ओनर है वो कहलाएगा लॉन्ग पार्टी और जो हमारा फार्मर है वो कहलाएगा शॉर्ट पार्टी। अगेन जो लॉन्ग पार्टी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हैव द राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन। अगेन द शॉर्ट पार्टी हैज द राइट एंड ऑब्लिगेशन। ओके, राइट एंड ऑब्लिगेशन। सर आप बोलेंगे कि सर दोनों ही सेम है, राइट ऑब्लिगेशन जब भी था और अब भी है, तो क्या डिफरेंस आया? समझना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप फिजिकल मार्केट में डील कर रहे थे, यहां पर आप एक्सचेंज पे डील कर रहे हो, ये मेजर डिफरेंस है। अगेन राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेम रहेगा। इन सिंपल टर्म्स यू कैन से दैट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपका फॉरवर्ड प्राइस सेम होता है, बट आपका जो वैल्यू है वो होता है चेंज। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका प्राइस एंड वैल्यू दोनों ही चेंज होते हैं, दोनों ही चेंज होते हैं। बिकॉज क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसलिए उसके प्राइस चेंज हो गए और साथ साथ में उसका वैल्यू भी चेंज होगा। बट ऑन एक्सपायरी, ठीक है, ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस दिन पे जो आपका स्पॉट प्राइस है, जो आपका स्पॉट प्राइस है, जो आपका स्पॉट प्राइस है, have to be converge with the future price, मतलब ऑन एक्सपायरी डे आपका स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों को लगभग सेम होना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेम होगा ऑफ कोर्स हम वी कांट से, बट यस अप्रोक्सीमेशन सेम होगा। इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। और ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो लिस्टेड है, उसका प्राइस भी डिमांड सप्लाई के कारण फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट में, एंड दैट्स व्हाई जो आपका फ्यूचर प्राइस है वो भी चेंज होता है। वैल्यू तो चेंज होगा ही, पर उसका प्राइस भी चेंज होगा। ओके, सो लेट्स समराइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ ओटीसी ट्रेडेड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सचेंज ट्रेडेड। जो हमारा फॉरवर्ड प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट और आपका फॉरवर्ड वैल्यू चेंज होगा। आपका फ्यूचर प्राइस एंड फ्यूचर वैल्यू दोनों ही चेंज होगा जब तक आपका मैच्योरिटी नहीं आता। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कि कैसा दिखता है। चलो, तो मैं जाऊंगा आपको लेके एनएससी की वेबसाइट पे।
तो एनएससी के एपिसोड हम देखेंगे कि जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कहाँ दिखते हैं, कौन से सेक्शन में दिखते हैं, चलो देखते हैं। तो आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एनएससी, एनएससी इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे हमारा बीएससी भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड है इसलिए हम यहाँ पर आए, सिंपल। तो अभी हम जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्विटीज, डेरिवेटिव, रेफरेंस रेट्स, मार्केट टर्नओवर, कंप्लेंट्स एंड रिपोर्टिंग। हम जाएंगे डेरिवेटिव सेक्शंस में। इक्विटी मतलब अपना जो शेयर्स है डायरेक्ट लिस्ट हो रहे वो अपना इक्विटी है, पर अभी हम डेरिवेटिव्स में जा रहे हैं। आप देखो डेरिवेटिव के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम जाएंगे यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स में। व्हाट इज स्टॉक फ्यूचर्स? जितनी भी लिस्टेड कंपनी है लाइक वी कैन से एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, अदानी, उनके फ्यूचर्स भी अवेलेबल है, उनके शेयर्स अलग से अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उनके शेयर्स पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे अपन गए स्टॉक फ्यूचर्स में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड ऑल, आपको सब दिख रहा होगा। सो हम एक काम करते हैं, रिलायंस ओपन करते हैं। सो हमने रिलायंस ओपन किया। नाउ आप देख रहे हो, आपको यहाँ दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। आपको यहाँ रिलायंस दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर्स, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है। उस डेट को मैं क्लिक करूंगा ना तो आपको 3 टाइप के डेट्स दिखेंगे, ठीक है। 27 जून, 25 जुलाई एंड 29 अगस्त। आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 मंथ्स के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि आज से लेके 3 महीने तक के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। और जो आपको डे दिख रहा है 27, 25, 29, वो क्या है? वो उसका एक्सपायरी डे है। मतलब उस डे पे जितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उस शेयर्स पे वो सब खत्म हो जाएंगे एंड देन आपको नए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको इसमें डील करना है तो आपको 29 तारीख के 25 जुलाई वी कैन से 29 अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट 27 जून को खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर किसी को और कंटिन्यू करना है तो उसको अगले एक्सपायरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फिर से बाय या सेल करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन जो उसके पास ऑलरेडी है। सो ऐसा दिखता है आपका, ये 3 महीने का आपका होता है। आप यहाँ पर आएंगे, आपको दिखेगा ऑर्डर बुक, आपको दिख रहा है क्वांटिटी दिख रही है, बीट दिख रहा है, आज दिख रहा है एंड देन क्वांटिटी दिख रही है। अब जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स आ रही है डेरिवेटिव के, वो एक लॉट में आता है। मतलब आप कोई एक शेयर बाय नहीं कर सकते हो, आपको लॉट्स में शेयर बाय करने पड़ते हैं। तो रिलायंस का कितना है? 250 का एक लॉट है। जैसे हर कंपनी का अलग अलग लॉट डिसाइड होता है कंपनी के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू एंड सेबी के थ्रू, सिंपल। तो आपको दिख रहा है एक लॉट 250 रुपए का है। और आप देखोगे बिड एंड आस्क, व्हाट यू मीन बिड इज अ बाइंग प्राइस, आस्क मतलब सेलिंग प्राइस। मतलब आपको यहां दिख रहा होगा 2901.20 लेने को तैयार है, बाय करने को तैयार है, एंड 2902.40 कोई सेल करने को तैयार है, सिंपल। तो ये हो गया आपका फ्यूचर प्राइस। यस कम ऑन गाइस, ये हो गया आपका फ्यूचर प्राइस और ये हो गया आपका क्वांटिटी। तो मिनिमम बीड साइज कितना रिलायंस का? 250। वैसे हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। तो अब समझना कि अब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेंगे, मेरी बात समझते हैं, ठीक है। 1 सेकंड, लेट मी। अब सर अगर आप पूछेंगे सर अगर स्पॉट अवेलेबल है, स्पॉट मतलब हमारा समझो रिलायंस है, तो हमने क्या किया, हम देख रहे हैं रिलायंस शेयर्स और हम उसी का देखेंगे फ्यूचर, सिंपल। सो आप बोलेंगे सर अगर रिलायंस के शेयर्स अवेलेबल है तो मैं फ्यूचर क्यों बाय करूं, मैं पागल तो ही ना हूं। अब समझते क्यों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आया। अगर रिलायंस के, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल 250 शेयर बाय करने हैं, ठीक है, और जो करंट मार्केट प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज। कितना हो जाएगा? 25823, दैट इज कॉल्ड 25,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 25,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेगा। 1000 मतलब जो मेरी क्वांटिटी है वो कितनी होगी? 250। मेरा करंट मार्केट प्राइस कितना है? 100। तो मुझे मेरे डिमैट अकाउंट में 25,000 रुपए चाहिए, नहीं तो वो जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। बट इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी रिस्कीनेस जो भी है, एक एक्सचेंज परसेंटेज डिफाइन करता है, जैसे 10, 30, 40, 50, 60, जो भी कंपनी का रिस्कीनेस है उसके कारण। तो फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 40% फॉर रिलायंस। सो मुझे सिर्फ 40% ऑफ 25,000, समझना, 40% ऑफ 25,000 यानी कि सिर्फ 10,000 रुपीज ही डिपॉजिट करने पड़ेंगे एंड दिस 10,000 इज कॉल्ड द मार्जिन। दिस 10,000 इज कॉल्ड द मार्जिन। मतलब जो 25,000 का स्टॉक्स अवेलेबल मुझे कैश पे करना था, अब मुझे सिर्फ 10,000 मेरे अकाउंट में रखने पड़ेंगे बिकॉज मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूं। यही बेनिफिट है। जहां पर आपको लग रहा है और आपको पता ही है कि ऑन एक्सपायरी जो मेरा स्पॉट है यानी कि जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है और जो मेरा फ्यूचर प्राइस है, दोनों के प्राइस जो है वो कॉन्वर्ज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते थोड़ा बहुत, पर कॉन्वर्ज हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप रिलायंस के प्राइस पे बेट कर रहे हो और आपके पास 25,000 रुपीज नहीं है, आपके पास 10,000 रुपीज ही है, तो आप उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करके उसका
आनंद ले सकते हो। एंड इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आया है। मतलब जब आपको 25,000 पे नहीं करके सिर्फ 10,000 पे करना है, बिकॉज उसमें आपको भरना पड़ता है मार्जिन्स। सो ये था गाइस आपके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मजा आ रहा है सो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।